अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमें प्रोत्साहन मार्गदर्शन और उत्तेजन देने वाले हमारे प्रिय व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स, सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए सर्वांग योग के इस 7वें अंक में सभी का स्वागत है। मित्रों, हमने सर्वांग योग को शुरू से अंत तक जानना है, क्योंकि यदि हम शुरू से अंत तक सर्वांग योग को नहीं जानेंगे तो सर्वांग पद्धति से नहीं कर पाएंगे। योग का मतलब होता है मिलना। मिलना भी ऐसा नहीं कि मिले और अलग हो गए। मिलने का अर्थ है जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है, फिर वो अलग नहीं होती, वो एक रस हो जाती है। जैसे समुद्र में नमक घुल जाता है, वो एक हो जाता है। इसी को योग कहते हैं। योग होने के पश्चात फिर वियोग नहीं होता। ऐसा हमारा इस विश्वरूप परमात्मा से योग करने की युक्ति ही ये सद्गुरु युक्ति है, जिसे सर्वांग योग कहते हैं। इसे कुछ लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं, कुछ लोग इसे पराविद्या कहते हैं, अनंत नाम है इसके। कुछ लोग इसे अध्यात्म विद्या कहते हैं और ये दिव्य दृष्टि नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को दी थी। अर्जुन किंग कर्तव्य मूढ़ हो गया था। वो सोचने लगा था कि ये मेरे लोग, मैं कैसे मारूंगा। लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उपदेश किया कि यहां कोई किसी का नहीं है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्म का निर्णय जब करने का प्रसंग आता है तो विश्व कल्याण, विश्व सेवा, विश्व की पार्श्वभूमि पर ही निर्णय किए जाने चाहिए। हमें विश्व में ही जन्म मिला है, हम विश्व में ही रहते हैं और अंततः विश्व में ही लीन हो जाते हैं। ये विश्व ही सभी का आधार है। ये विश्व ही परमात्मा है, जहां से राम कृष्ण कौन नहीं आया। इस विश्व में सब आए। शिव ब्रह्मा विष्णु कौन नहीं आया। हम कुत्ते बिल्ली से लेकर पेड़ पौधे कबूतर मगर सब यहीं आए, यहीं रहे और इसी में विलीन हो गए। ये विश्वरूप परमात्मा है और ये विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए ही ये सारे धार्मिक आंदोलन, आध्यात्मिक प्रयास, मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ, ये सब उसी को जानने के लिए निर्माण हुए। लेकिन वो रास्ता भटक गए, वो रास्ता छोड़ दिया उन्होंने कर्म कांड को पकड़ लिया। किसी ने योग याग विधि का मार्ग पकड़ा, तो किसी ने तीर्थ उपवास जब तप ये मार्ग पकड़ा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं जाना कि ये चित्त शुद्ध करने के मार्ग है। चित्त शुद्ध करना अर्थात अपनी भूमि को तैयार करना। लेकिन भूमि को तैयार किया और उसमें बीज नहीं डाला तो हमें फल कैसे मिलेंगे। ये बीज है सर्वांग योग, ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। और ये दिव्य चक्षु का बीज संपूर्णतया आत्मसात करने के लिए हम सब प्रयासरत है। पहले अध्याय में मुमुक्षु ने प्रश्न किया था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि कह पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। और फिर अपना मूलभूत प्रश्न पूछा था कि वेदों का महावाक्य तत्त्वम असि वो क्या है, कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं।
और सारे वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों ने इसी की तो चर्चा की है, तत्वमसि की। लेकिन वो ध्यान में क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो केवल शब्द थे। शब्द में पानी पानी कहने से किसी की प्यास नहीं बुझती, और इसीलिए उस मुमुक्षु के ध्यान में ये सिद्धांत नहीं बैठ रहा था। 4 वेदों का वर्णन, दर्शन शास्त्रों का वर्णन भी कम हो गया, क्योंकि जहाँ शब्द है वहाँ कुछ अर्थ भी है, और अर्थ के बगैर शब्द नहीं होता, और जहाँ अर्थ होता है वो किसी न किसी वस्तु के विषय में ही होता है। ये इसकी उन्हें भूल हो गई, और ये भूल ही सद्गुरु निकालते हैं और हमें भ्रम और संशय से मुक्त करते हैं। फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ये कहते हैं कि सिद्धांत का लक्ष्य करने के लिए तुम्हें अधिष्ठान स्वरूप कोई न कोई पदार्थ अपने आगे रखना होगा। कोई भी पदार्थ, लकड़ी का टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, या फिर सद्गुरु ने जैसा निर्देश किया है मिश्री का ढेला अपने आगे रखो। मनोगति को सूक्ष्म करो और इस ढेले के, इस अधिष्ठान के स्थान पर स्वयं को स्थापित करो, और फिर इस ढेले से लेकर, अपने आप से लेकर संपूर्ण यच्चावत विश्व से इस सिद्धांत का मिलान करते चले जाओ, तो तुम्हारे ये ध्यान में आएगा कि तुम भी इस विश्व के ही एक कण हो, और ये अनेक कण मिलकर जैसे ये ढेला बना है, ऐसे ही अनेक घटक बनकर ये विश्व बना हुआ है। और फिर इससे क्या होगा? तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूट जाएगी। हम किन्हीं बातों को जड़ मानते हैं, किसी को चेतन मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, किसी को ऊंचा मानते हैं। ये सारा द्वैत भाव निकल जाएगा, और इसीलिए सद्गुरु फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। स्वरूप देखो, इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। ये पंच महाभूतों से बने हुए पंच तन्मात्राएं, ये सतत रूपांतरण होती रहती है। इसमें 3 गुण भी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भी चक्राकार सदैव परिभ्रमण करते ही रहते हैं। लेकिन इसमें जो ओत प्रोत मिठास है, चाहत जरूरत है, वो कभी नहीं बदलती, और वो जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जैसे यहाँ है, वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्व ओर एक रस ओतप्रोत है। वैसे ही इसमें जो ओतप्रोत भरी हुई मिठास है, चाहत जरूरत प्रियत्व है, ऐसा ही एक एक कण में है, एक एक कण से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु में। फिर 5वें अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि ये 3 गुण भी इसी में है। जैसे कोई भी मशीन मोटर के सहारे से ही परिभ्रमण करती है, उसी तरह इस वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व में ये 3 गुण ओतप्रोत अनुस्यूत उपस्थित है। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के नाम से जाने जाते हैं। ये अन्न के द्वारा हम जीवों के पेट में जाते हैं, और फिर वो कफ, वात, पित्त नामक 3 नाड़ियां बनकर धड़कने लगते हैं। वो कफ सत्वगुण है, वो वात रजोगुण, और जो पित्त है वो तमोगुण है। ये 3 गुण इस प्रकार कफ, वात, पित्त बनकर हम में कार्य करने लगते हैं, और यही अंततः मन, बुद्धि और अहंकार बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं, व्यवहार के लिए सिद्ध होते हैं। उसके अनंतर सद्गुरु ने कहा कि ये तो हो गया अष्टधा प्रकृति, जो रूपांतरण होती रहती है, जो जड़ है, क्षर है, इसे हम इंद्रियों से और मन से जानते हैं। लेकिन इसमें जो ओतप्रोत भरी हुई चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास है, इसको पहचानने का कौन सा साधन है हमारे पास? हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। जैसे इस वस्तु में खाने की मिठास है, वैसे ही इस विश्व के यच्चावत एक एक कण में मिठास है। वो मिठास जीभ को लगने वाली नहीं है, इसमें देखने की मिठास है।
ये कैमरे को हमने देखने के लिए नहीं, रूप देखने के लिए नहीं लाया था, इसको उपयोग के लिए लाया था। यही चाह, जरूरत, प्रियत्व, उपयोग वो एक एक कण में उपस्थित है और वही आत्मा है। भले ही ये कितने ही रूप बदले, लेकिन इसमें उपस्थित चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास कभी नहीं बदलती। हम कोई भी वस्तु ले लें, वो कितने ही रूपांतरण कर ले, लेकिन उसमें जो स्थित चाह, जरूरत, प्रियत्व है वो कभी नाश नहीं होता। गोबर भी हमें प्रिय है घर को लीपने के लिए, और हम जो सवेरे मल त्याग करते हैं वो मल भी जब हम खेतियों में बिखेर देते हैं तो और अधिक फसल आती है। मल से माल और माल से मल, ये सतत चलने वाला चक्र है। इस विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, आत्मा न हो। आत्मा ने ये अनंत प्रकार के आकार धारण किए हैं। उसके अनंतर अब ये दो भाव हुए। एक है भाव जो दृश्य है, सगुण है, साकार है, और दूसरा भाव है निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, ओतप्रोत है। उसे बुद्धि से हमने देखा। और ये दोनों, एक भाव है क्षर कहा, सब भूतों को, कूटस्थ अक्षर को कहा, लेकिन ये दोनों भाव इस वस्तु में अलग अलग है क्या? हम किसी प्लेट में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और चाहत, जरूरत, प्रियत्व निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सभी का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को उद्धृत करने के लिए, उस कॉम्बिनेशन को जानने के लिए हमें इस वस्तु का नाम रखना होता है। आकार किसका है? शक्कर का। मिठास किसकी है? शक्कर की। और नाम क्या है? शक्कर। शक्कर कहते ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इन दोनों भावों का लय हो जाता है, वो नाम भाव है। और यही इस 7वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमें नाम का महिमा बताते हैं। वो नाम क्या है ये जानना है, इस अंक में हम प्रयास करेंगे। और नाम को जानकर ही नाम लेत भव सिंधु सुकाई, करो विचार सुजन मन माही। ये नाम का ही महिमा है, और ये नाम ही इस वस्तु की पहचान है। सदगुरु कहते हैं, नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो, समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। इस प्रकार पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय अब हम जानेंगे, और नाम को जानकर फिर हम वस्तु से एक रूप हो जाते हैं। आइए जानते हैं नाम की महिमा क्या है, नाम क्या है, और वो नाम को जानने पर ये क्षर अक्षर ये दोनों भावनाओं का लय वस्तु में कैसे होता है। नाम है उसके आगे, किसके आगे? क्षर सगुण साकार और निर्गुण निराकार अक्षर के आगे क्या है? नाम है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। बुद्धि जब ये जान लेती है कि इसी वस्तु में सगुण साकार अष्टधा और निर्गुण निराकार चाह जरूरत प्रियत्व उपस्थित है, तब वो बुद्धि के सभी संशय भ्रम लय हो जाते हैं, बुद्धि का समाधान हो जाता है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ,
लय को प्राप्त होती है। अब बुद्धि के संशय, भ्रम, सारे प्रश्न, शंकाएं, संशय समाप्त हो गए। अब और वही अपना सद्रूप है, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, पुरुषोत्तम भाव से वही अपना रूप है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, चाह जरूरत प्रियत्व है, और ये दोनों भावनाएं नाम में लय हो जाती है। शक्कर कहते ही मिठास भी है, और ये अष्टधा शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि 8 भाव भी इसी में है। और ये नाम भाव को पुरुषोत्तम भाव कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, द्वामीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। पुरुषोत्तम है न्यारा, पुरुषोत्तम ये दोनों भावों को लय करने वाला नाम भाव है। और ये महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही, अपने आप को बोध देने के लिए ही ये सद्गुरु की महिमा कही जा रही है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। अष्टांग अक्षर कैसा है? साकार है, लेकिन मिठास में तो कोई रूप ही नहीं है। अनंत रूपों में, आकारों में, प्रकारों में वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप तो दिख ही रहा है, तो इसलिए उसे एक रूप नहीं है, वो सर्वरूप है, सर्वाकार है, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं, निराकार का अर्थ है विभिन्न आकारों में, निरे निरे आकारों में वो एक ही परम तत्व उपस्थित है। अब अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो, नाम कहते ही ये दोनों भावनाएं वस्तु में लय हो जाती है। ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। शक्कर कहते ही हमें वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ, क्षर भी वही है और अक्षर भी वही है। क्षर अक्षर मिलकर ही तो वस्तु बनी है, और वस्तु है तो उसका नाम है। नाम लेते ही ये दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दृश्य साकार क्या है? मिश्री, शक्कर, और निराकार भी क्या है? शक्कर ही तो है, मिठास ही तो है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। नाम लेते ही उसमें निराकार और साकार इन दोनों भावों का लय हो जाता है। उसको सर्व है कहा, उसको सर्व है कहा। सर्व कहते ही उसमें सभी आ गया, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इन दोनों भावनाओं का लय नाम में हो गया है। इस प्रकार एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये एक ही वस्तु में कल्पित है ये तीनों भाव। क्षर अक्षर जो परिवर्तनशील है, अक्षर जो अपरिवर्तनीय है, अज है, स्थायी, नित्य है, और ये तीसरा भाव पुरुषोत्तम भाव नाम, ये एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन। ये त्रिपुटी का खुलासा यहाँ हमें प्राप्त होता है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। निज रूप लखाने के लिए वेदों में ये कल्पनाएं की गई है। वस्तुतः वस्तु तो एक ही है, लेकिन विश्लेषण की पद्धति से जब तक हम नहीं जानते तब तक एक ही वस्तु में ये तीनों भाव इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे बुद्धि में नहीं बैठता। इसीलिए वेदों में क्या किया गया है? कल्पनाएं की गई है तीन प्रकार की। एक कल्पना है सगुण साकार, दूसरी कल्पना है निर्गुण निराकार, और तीसरी कल्पना है नाम, जिसे पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बुद्धि में जब ये स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अब इसे हमें सूक्ष्म बुद्धि से जानना होगा। यहां अग्नि है, यहां आकाश है, यहां पृथ्वी है, यहां जल है, यहां स्पर्श यानी वायु है। ये क्या है? मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। ये संपूर्ण विश्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। इसी में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इसमें भी जैसे है सब में है। तो इसीलिए बुद्धि में स्थित हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। जैसा यहां है वैसा ही यहां है। तो यहां का
और यहाँ का अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व ही एक इकाई है। और इस प्रकार जब ये भूमिका निश्चित हो जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, तब अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अब इस वस्तु से ये वस्तु अलग नहीं है, इस वस्तु से ये वस्तु अलग नहीं है, ये सभी मिलकर ही तो विश्व बना है। और ये भावना जब हमारे प्रयोग के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से ध्यान में आती है, तब गया द्वैत। अब द्वैत नहीं रहा, अब मेरा परायापन नहीं रहा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पराया कुछ है ही नहीं। जैसे मेरा हाथ मुझसे अलग नहीं है, मेरे हाथ को होने वाली तकलीफ मुझे मेरे व्यक्तित्व को ही तकलीफ देगी, उसी प्रकार यहाँ मुझसे कुछ अलग है ही नहीं। और इसीलिए जब द्वैत चला जाता है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि, और ये समाधि जड़ समाधि नहीं है। जैसे पतंजलि योग में, हठ योग में, लय योग में जो अपने यानी आंखें मूंद कर जो एक स्थान पर बैठकर जो समाधि प्राप्त होती है, वो जड़ समाधि है। उसका उत्थान होता है, वो सदैव नहीं रहती। लेकिन ये बोध जब हृदय में स्थिर हो जाता है, तब ये जो ज्ञान है, ये जो यानी जिसे कहते हैं सत्यता है, ये हमारा स्वरूप ही हो जाती है, क्योंकि अब संशय के लिए कोई स्थान रहा ही नहीं। और ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। चलते बोलते फिरते काम करते हर समय ये भूमिका हमारे साथ रहती है। ये सत्य जो बुद्धि ने निश्चित किया हुआ है, वो हमारे साथ ही रहने से समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। ये समाधि आने जाने वाली नहीं है, ये अखंड समाधि है। और फिर जो ये समाधि अखंड जब रहने लगती है, तो उसे अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। वेदों के 4 महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अहम आत्मा ब्रह्म और सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये चारों भूमिकाओं का हमें यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब हमें अनन्यता मिलती है। अब अन्य कुछ रहा ही नहीं, मेरा ही सारा स्वरूप है। मैं और ये विश्व, ये दो है ही नहीं। यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, न विश्व से कुछ अलग है, न हम विश्व से अलग है। ये सब एक ही इकाई है। इस प्रकार बुद्धि को अनन्यता का जब अनुभव हो जाता है, तो उसे वेदों का सार भी मिल जाता है। वेदों का सार क्या है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। ये वेदों की उद्घोषणा सद्गुरु युक्ति से ही हमारे चित्त में स्थिर बैठती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, यथार्थ है और प्रायोगिक है। यहाँ पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। 7वें अध्याय में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, इनका एकीकरण नाम में होता है। और फिर नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम को जानते ही फिर ये जो सारा भव सिंधु था, जो अलगाववाद था, मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये जानकर जो हमारा द्वैत का अनुभव था, द्वैत का व्यवहार था, वो सभी समाप्त हो जाता है। और इस जीव को स्थायी शांति, स्थायी समाधान और अनंत यानी तृप्ति का अनुभव होता है। और अब इसकी जो दौड़ थी, जो असंतोष था, जो शोषण करने की प्रवृत्ति थी, कुछ पाने की इच्छा थी, वो सब समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तो सब मिला ही हुआ है। मैं इस विश्व का ही अंग हूँ। अब मैं मुझसे, जैसे ये हाथ मेरे जो अंग है, अनंत अंगों से मैं बना हुआ हूँ, मेरे ही सारे अंग है। इस प्रकार की भूमिका जब प्रत्यक्ष हमारे अहंकार को, यानी ये जो जीवात्मा है, इसको जब अनुभव आता है, तब ये जीव स्थायी शांति को प्राप्त करता है। मुमुक्षु ने क्या कहा था? समाधान नहीं स्थायी। समाधान तो होता है, लेकिन स्थायी नहीं है। वो स्थायी समाधान की प्राप्ति सद्गुरु युक्ति को पाकर ही होती है। और यहाँ पुरुषोत्तम योग नामक सर्वांग योग के 7वें अध्याय का विवरण समाप्त करते हैं। और आगामी अंक में इस बोध को प्राप्त करने पर हमारा कर्तव्य क्या है,
हमने क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा सर्वांग योग के 8वें अध्याय में है, जो हम आगामी अंक में अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपने सहित सबको, जिसे कहते हैं कि अनन्य जानकर कैसे सेवा करनी है, वो उसका दिग्दर्शन प्राप्त करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।